इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा होता है कि आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए। अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो डी का पोजीशन कितना होता है 4, ई कितना होता है 5, एल 12, आई 9, बी 2, ई 5, आर 18, ए 1, टी 20, ई 5, एल 12 और वाई 25। आपको पोजीशन इसी तरह से आपके जुबान पे होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक क्लियर है? क्वेश्चन में फंडा क्या होता है कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट के एज लेटर को पहचानना है जहां पे दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम हो। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे कि ए और सी लिखा हुआ है, तो ए और सी के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कितना लेटर बीच में होता है, मिडिल में? वो सिंपली एक होता है, और वो क्या होता है बेटा? वो होता है बी। तो ए से सी तक जाने के लिए कितने अल्फाबेट चाहिए? एक मिडिल में चाहिए, तो टोटल कितने का पोजीशन का ऐड होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो अगर इसी लॉजिक को यहां पे अप्लाई करोगे तो सबसे फर्स्ट में नंबर आपको पेयर दिख रहा है डी और ई, ये कंटिन्यूअस है। आप नंबर के पोजीशन को देखो तो यहां पे भी कितना अल्फाबेट है? 0। और इंग्लिश अल्फाबेट में भी डी के बाद क्या आता है? ई आता है। तो फर्स्ट पेयर आपको कौन सा मिल गया? डी और ई। आपका प्राइम फोकस होना चाहिए नंबर पे फोकस करने का। अब मैं आपसे बात करूं कि 5 क्या 12 के बीच में होगा क्या? नहीं। 5 और 9 होगा क्या? नहीं। 5 किसके साथ पेयर बना सकता है? वो बना सकता है 2 के साथ। जैसे 2 के बाद कौन सा पोजीशन होगा? 3 होगा, फिर 4 होगा और फिर 5 होगा। तो अगर मैं ध्यान से बात करूं तो फर्स्ट पेयर हमको मिल गया डी और ई। दूसरा पेयर कौन सा मिलेगा बेटा? जब ये 5 किससे कंबाइन हो जाएगा? ये कंबाइन हो जाएगा बी के साथ। इंग्लिश अल्फाबेट में भी क्या होता है? बी, उसके बाद आता है सी, उसके बाद आता है डी और उसके बाद क्या आता है? ई। अब अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 9 के साथ बनाएगा नहीं, 12 2 के साथ बनाएगा नहीं, 12 5 के साथ बनाएगा नहीं। तो 12 किसके साथ बना सकता है? यहाँ पे 20 है, तो ये अभी भी नहीं होगा। 12 प्लस 8 20 होता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो 1 2 3 4 5 ही है, तो 6 पोजीशन पे आएगा मैक्सिमम, तो ये तो होगा नहीं। एल है यहाँ पे 12th पोजीशन पे, और नंबर के गैप को देखोगे तो इसके बाद यहां पे भी एक ई है 5, तो 5 के बाद यहां पे दोनों का गैप भी मुझे लग रहा है कि इक्वल होगा। देखो कैसे, 5 के बाद ये 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो आपको थर्ड पेयर ये मिल जाएगा। ये क्लियर है? तो इसी तरह से आपको नंबर्स के टर्म्स में आंसर ढूंढना है। अब यहां पे 18 है, 18 20 के क्लोज है। 18 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? एक गैप के साथ 18 प्लस 1 19 और दूसरा 20, तो ये 2 पोजीशन का गैप है यहाँ पे। तो आपको टोटल यहाँ पे कितने पेयर मिले? एक मिला डीई, दूसरा बेटा मिल गया ई और बी, तीसरा मिल गया आपको आर टी, एंड लास्ट कौन सा मिलेगा? ये मिल गया बेटा ई और एल। तो टोटल यहाँ पे कितने पेयर मिल गए? 4। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर